यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके किस तरीके से जो बस मालिक हैं, बस चालक हैं, नियमों का उल्लंघन करके गाड़ी यहाँ पर चला रहे हैं, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो रेट्रो रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए, अलग अलग रंग है उसका डिज़ाइन होता है। आगे की बात करें अगर, तो आगे वो रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए ताकि शाम और रात के वक्त कोई गाड़ी आती है तो वो रिफ्लेक्ट करने पाए लाइट और उनको पता चलने पाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी तरीके से वो रेट्रो रिफ्लेक्टर यहाँ पर नहीं लगे हैं। ये पहला यहाँ पे जो है उल्लंघन आपको देखने को मिलेगा। अंदर एक बार आएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड किट, वो यहाँ पर फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। जो चालक है वो भी बाहर है। आगे देखेंगे किस तरीके से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इमरजेंसी गेट। किसी भी तरीके से अगर दुर्घटना होती है तो क्या इमरजेंसी गेट जो है वो खुल पाता है या नहीं, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लीपर बस है, पैसेंजर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भारी सामान जो है उसको, लोहे का इतना भारी है कि शायद उठ भी नहीं पा रहा है। ये लोहे का सामान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी जगह, पूरी गाड़ी ही सवारियों से कम और इन लोहे के भारी सामानों से भरी हुई है। ये अपने आप में काफ़ी घातक है। यहाँ पे अगर हम आएंगे देखेंगे तो फिलहाल ये जो इमरजेंसी गेट होना चाहिए वो वहाँ के लिए जो पूरा रास्ता है ये ब्लॉक है। ये आप देखेंगे तो एक सीट जो है, जो लोहे की सीट है, ऐसा भी नहीं है कि ये फोल्डिंग हो और फोल्ड हो जाए। ये बाकायदा आप देखेंगे यहाँ पे लोहे की सीट अटैच कर रखी है और ये फोल्डेबल नहीं है, पूरी फिक्स है। यानी कि सिर्फ पैसों के चक्कर में यहाँ पर एक सवारी बढ़ने पाए उसके लिए जो इमरजेंसी गेट है इसका रास्ता ब्लॉक करके रखा है। आप मानिए ऐसी सिचुएशन हो कि यात्रियों को कहीं अगर बाहर जाना पड़े इमरजेंसी गेट से तो किस तरीके से वो जा पाएंगे नहीं, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक क्लियर नॉर्म है, जो इमरजेंसी गेट होता है वो टफन ग्लास का होना चाहिए और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको लोहे के हथौड़ा मारकर इस ग्लास को तोड़ा जाना चाहिए और उसके बाद वहाँ से जो लोग हैं, यात्री हैं, वो निकल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर आप प्लास्टिक और यहाँ पर से ये तमाम चीज़ें कसी हुई हैं और ये आप लेके आए हैं अब ये इसको खोलने के लिए। लेकिन ये बताइए कि ये आप लेके आए हैं आगे से, कोई दुर्घटना होती है, कुछ होता है यहाँ पे, अगर यात्री आना चाहे तो सबसे पहले ये ग्लास का नहीं है, टफन ग्लास होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं है? सर ये जो कंपनी ने हमको दिया है वही है। और आप ये किस चीज़ से आके खोला है आपने इसको? लॉक है, हैंडल है। आप आगे से लेके आए, अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या आप बताइए कि आगे जाके कोई ये पाना ढूंढेगा और उसको लगाएगा, तब लगाएगा? ये इमरजेंसी गेट इमरजेंसी के लिए ना, कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो तुरंत इसको खोला जा पाए। और ये आप लोगों ने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोहे की सीट लगा रखी है, अलाउड है? नहीं, नीचे प्लाई है सर। प्लाई है, आप देखिए यहाँ लोहा लगा हुआ है प्रॉपर। यहाँ से लोहे का फ्रेम आपको देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल इल्लीगल है। यहाँ पर ये लगाया नहीं जा सकता। पूरा एक स्ट्रक्चर, एक बेड लगा दिया गया है, वो भी इमरजेंसी एग्जिट को रोकने के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप देखेंगे, आपको सामान जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। एक पैसेंजर बस में इस तरीके से लोहे का जो सामान है वो ढोया जा रहा है और जो इमरजेंसी गेट है, एग्ज़िट है, उसको किस तरीके से यहाँ पर बंद करा गया है वो आपके सामने है। आप देखेंगे जो चेकिंग कर रहे हैं अधिकारी यहाँ पे। आप लोग क्या, आप लोगों ने इस पूरी बसेस में जो कमियां पाई हैं, क्या आप लोग इसमें चालान कर रहे हैं? क्या आपको लोगों ने पाया है इसमें चेकिंग करके? जैसा कि इस गाड़ी में अभी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पीछे और आगे नहीं लगे हुए हैं और इमरजेंसी डोर के सामने जो है गैंगवे एरिया में इन्होंने एक सीट लगा दी है जो अनऑथराइज अल्ट्रेशन कर रखा है, वो गलत कर रखा है। और ये मैं देख रहा था कि जो इमरजेंसी गेट है वो भी ग्लास का नहीं है, उसका है, वो भी खोलने का जो एक पाना था वो आगे से लाए हैं। अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई बाहर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता, तो ये कितना इलीगल है और क्या इसमें प्रावधान है? बिल्कुल, इमरजेंसी डोर इसीलिए होते हैं कि किसी भी पैनिक सिचुएशन में उसको जो है तुरंत खोला जा सके। ये ड्राइवर और मालिक की गलती की हुई है, उसको जो है हैंडल अलग निकाल के रखा गया है। इस पर कार्रवाई करेंगे इस पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी यहाँ पर जो बसेज हैं वो जो रोकी जा रही हैं, तब सब में आप मान के चलिए तमाम बड़ी कमियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। पीछे आप देखेंगे जो रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि ध्यान जो है वो ना भटके, वो रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हैं। इमरजेंसी एग्जिट मैंने अंदर से दिखाया कि किस तरीके से जो टफन ग्लास का होना चाहिए वो नहीं है। तमाम जो चेकिंग अभियान है अब प्रशासन द्वारा किया जा रहा है इतनी दुर्घटना होने के बाद। अब देखना ये है कि आखिर जो बस चालक है या बस मालिक है कब बाज आते हैं और कब जो लोगों की ज़िंदगियां हैं जो हादसों में जाती हैं वो कब बंद होती हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए वो क्या क्या नियम हैं जिनका पालन होना चाहिए
और रूल बुक के हिसाब से ऐसे कौन से नॉर्म्स हैं जो एक इस तरीके की बसेस में जहां पर लोग सफ़र करते हैं, रात बर रात घंटों घंटों की जर्नी पूरी करते हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीओ के अधिकारी जो यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? विंध्याचल गुप्ता। किस तरीके से आप लोग क्या क्या रूल्स चेक करते हैं कि वो रेगुलेशंस के हिसाब से हैं, बसेस में नहीं है, एक बार बताएंगे? देखिए, बसों के लिए जो है AIS 52 और AIS 119 स्लीपर बसों के लिए और नॉर्मल बसों के लिए जो AIS 52 लागू है। उनके अनुरूप गाड़ी मानक के अनुरूप उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी अल्ट्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए। जितनी सीटों में गाड़ी पास है उतनी ही सीटों में गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी में जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे ये पीछे की तरफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने चाहिए। ये किस पर्पज़ से काम आता है? ये रात को जब रोशनी पड़ती है इस पर तो ये इनके बहुत चमकते हैं ताकि आगे गाड़ी दिखाई दे जाती है कि इतनी दूरी पे हमसे ये गाड़ी चल रही है। तो ये क्या लाल कलर की होनी चाहिए या अलग अलग कलर होता है इसका? नहीं, इसके मानक हैं जैसे गाड़ी के पीछे रियर साइड में रेड कलर की, सामने वाइट कलर की और दोनों लेटरल साइड में जो है वो येलो कलर की होती है। साइड में एक बार देखना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाने पाएँ। जैसे ये पीला कलर, हाँ, ये पीले कलर की होनी चाहिए, मानकों के अनुरूप लगी होनी चाहिए ये, और सामने जो है सफ़ेद कलर की लगी होनी चाहिए। सफ़ेद कलर की होनी चाहिए। और क्या आप लोग गाड़ियों में जो है जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे ये स्लीपर बस है तो इसमें 4 इमरजेंसी होने चाहिए। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, इसमें 2, एक रियर साइड में इमरजेंसी डोर है, एक अपोजिट सर्विस डोर जो ड्राइवर साइड में उधर एक इमरजेंसी डोर है, 2 इस पे बचाव हैज लगे हुए हैं। तो ये मानकों के अनुरूप इमरजेंसी डोर होने चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि आपको बताऊं जैसे गैंगवे एरिया होता है जो दोनों साइडों के सीटों के बीच में जो पैसेज होता है उसको गैंगवे एरिया बोलते हैं। उस एरिया में कोई भी जो है अवरोध नहीं होना चाहिए, वो पूरा पैसेज फ्री होना चाहिए। ओके, पूरा पैसेज फ्री होना चाहिए। एक बार हम चलेंगे अंदर और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ क्या रूल्स जो नियम है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो बस कार्रवाई के लिए रोकी गई है इसको मैं एक बार चल के दिखाना चाहूँगा। आप भी आ जाइए मेरे साथ और एक बार अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है जी, ये हर गाड़ी में होना हाँ, हर गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए। इसकी वैलिडिटी देखिए, अभी ये वैलिड है 30 जुलाई 2000। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। यहाँ पे बॉक्स भी देखिए इसमें मैं देखता हूँ कि इस यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स जो, लेकिन ये खाली है फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ खाली पे। कर रखा है इन्होंने फर्स्ट यहाँ कहाँ है इस बस के जो संचालक है? तो कुल मिला के ये कहीं ना कहीं फ्लॉ है यहाँ पे बस की जो होना चाहिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा आपको एक बार अंदर जाके एक बार दिखाने पाए, आने पाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस तरीके से आपको भीड़ देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं रूल्स के अगेंस्ट है। आपने बताया कि पैसेज क्लियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पैसेज जो है पूरा पैसेज जो है वो भरा हुआ है। सीटों पे जाइए। एक्चुअली क्या है कि इस गाड़ी में हमने देखने पे इसमें जो है जितनी क्षमता है, निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को इन्होंने सवारियों को बैठा रखा है। हाँ, ये 30 स्लीपर और एक ड्राइवर में पास है। हम देख रहे हैं कि एक सीटों पे इन्होंने ज़्यादा लोग खड़े भी हैं, कई लोग खड़े भी हैं। मैं अंदर एक बार जाके को भी सजग होना चाहिए हमारे हिसाब से कि इस तरीके से ज़्यादा ना बैठे, जितनी सीटें हैं उतनी ही पे यात्रा करें। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आपको अंदर आके हालत यहाँ पर दिखाने पाए कि यहाँ पर आप लोग की सीट कहाँ पे बाहर है। तो मतलब यहाँ अंदर आपकी सीट नहीं, सिर्फ खड़े होके जा रहे हैं आप लोग। ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। आप लोग जितनी क्षमता यहाँ पे देखेंगे आप एक एक सीट पे 4-4 जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ये आप लोग की सीट यही है कि कहीं और है? यही। आप लोग एक सीट पे 4 लोग बैठे हुए हैं, बैठा लिए इन लोगों ने? हाँ, बैठ गए। कितने पैसे लिए? टिकट भर के पूरे पैसे लिए कि कुछ कम में लिए? नहीं, 1000 रुपये एक आदमी से लिए। एक आदमी से 1000 रुपये लिया है। आपको पता है ना कि नियमों के खिलाफ है, यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी मैक्सिमम। पता था, उसके बाद भी 4 लोग यहाँ पर आप लोग तो ये अपने आप में आप देखेंगे किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है नियमों का। ये एक रैंडम बस चेकिंग के दौरान जो है वो यहाँ देखा गया है। नीचे भी मैं देख रहा हूँ कि 3 लोग आप लोग यहाँ पर सबसे एक 1000 लिए यहाँ पर भी आपको 3 लोग मिलेंगे यहाँ पर, बल्कि ये एक आदमी की जगह है। यहाँ पे अगर रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक ही आदमी बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 3 सबसे आपसे पैसे लिए। ये तो अपने आप में एक आपत्तिजनक और चिंताजनक बात है। यहाँ पे आप देखेंगे जो पैसेज क्लियर होना चाहिए वो पैसेज आप देखेंगे यहाँ पर पूरा भरा हुआ है लोगों के जूतों से। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हर जगह। आप यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कम से कम 4 लोग जो हैं, आप लोग भी 4 लोग हैं, 2 की जगह यहाँ पे, और 4 लोग पैसे दे के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं अगर कुछ हादसा हो जाता है, कुछ होता है तो आपको लगता है ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। आप लोगों के लिए ही दिक्कत है। यहाँ पे जो जहाँ पे 2 की क्षमता है वहाँ पे अगर 4 आदमी बैठेंगे, कहीं कुछ हुआ, आप लोग निकल नहीं सकते हैं, तो आपको लगता है ना कि प्रॉब्लम है, ये गलत है कि नहीं? जी सर। तो आप लोग को भी थोड़ा सजग इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो
क्यों आप लोग फिर मान गए यहाँ पे बैठने के लिए 2 से 4 लोग? सर पहले हम लोग दूसरी बस पे बैठे हुए थे, तो वो लोग बोले कि इस पे ये वाला बस जाएगा, इस पे बैठ जाओ आप लोग, तो वो लोग बैठाना शुरू कर दिया है। मतलब जितनी क्षमता है उससे कई ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको दुगने लोग वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे वही हाल है, हर जगह वही हाल है। यहाँ पे आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, जो इमरजेंसी डोर है, जो होना चाहिए दूसरा इमरजेंसी डोर जो खाली होना चाहिए, उसका पैसेज खाली होना चाहिए, वहाँ पर गद्दा डाल रखा है। वहाँ पर भी कमाई के लिए लोगों ने एक सीट जो है वो लगा रखी है और यहाँ पर लोगों को लिठा रखा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाने पाए कि ये रूल्स के मुताबिक ये पूरा पैसेज क्लियर होना चाहिए। एक और यहाँ पर सेफ्टी की जो जगह है वो इमरजेंसी डोर है, वो कैसा है ये मैं आपको अपने विजुअल्स में दिखाने पाऊंगा। शुभम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे के थ्रू। ये आप इमरजेंसी एग्जिट है, आप मान के चलिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आधी सीट की जगह बना रखी है और शायद ही कोई एक सामान्य आदमी यहाँ से निकल पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए क्या आप इस सीट से निकल सकती हैं बाहर? नहीं सर। नहीं निकल सकती हैं आप भी? आपको लगता है कि आप इस सीट से निकल पाएंगे? नहीं नहीं निकल पाएंगे। तो ये तो इमरजेंसी डोर है उसका, इसीलिए बनाया गया है कि लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ निकल जाएं। निकलना चाहिए बनाना। आप देखेंगे यहाँ पर इतनी सी जगह है, उसमें भी रॉड लगा के यहाँ पे पर्दे लगा दिए गए हैं। ये एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए जहाँ पर अगर कुछ आवश्यकता हो तो लोग इससे बाहर कूदने पाएँ। लेकिन किस तरीके से जो ज़मीन या जो जगह है उसको भी किस तरीके से यात्रियों के ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इसी तरीके की जो स्लीपर बस हैं पूरे शहर भर में आपको जाते हुए दिखेंगी। 30 से आसपास यहाँ पर क्षमता बताई गई है, लेकिन अगर मैं गिनना शुरू करूँ, पीछे 3, 2, 4, 5, 4 यहाँ, 2 यहाँ, 7, 8, 9, 4 यहाँ और 1 यहाँ, 2 इधर और ये यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 लोग यहाँ पर भी हैं, 17 लोग, 19 यहाँ 2, मतलब गिनती आप जो मान के चलिए कम पड़ जाएगी। इतने लोग यहाँ पर एक सीट में बैठा रखे हैं, अपने आप में क्लियर वायलेशन जो है वो ये रूल्स का है। बाहर चलेंगे, जो बस का संचालन करते हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कौन है यहाँ पे? बस चलेगा जो किसकी बस है यहाँ पे? बाहर है, चलिए एक बार बातचीत करते हैं। यहाँ तो हमने पाया कि क्षमता से बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं अंदर, एक सीट पे 4 लोग। तो इस सिचुएशन पे आप लोग क्या चालान करते हैं? क्या करते हैं? गाड़ियों का चालान होगा। गाड़ियों का चालान होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो चालान है गाड़ी की डिटेल्स डाल के उसका काम किया जा रहा है। मैंने देखा कि जो इमरजेंसी गेट है वो भी इन्होंने पर्दे लगा रखे हैं, वहाँ पर भी रूल्स कहीं ना कहीं वो किया है। तो इसमें आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं ऐसी सिचुएशन में? हम इनके चालान की कार्रवाई करेंगे, है ना, और इमरजेंसी डोर ठीक कराने के धारा 53 की कार्रवाई के लिए पंजीयन अधिकारी को नोटिस निर्गत करेंगे। तो आप देखेंगे बाहर से तो जो रूल्स होने चाहिए वो लग तो रहे हैं, टेप बाकायदा लगा हुआ है, पालन हो रहा है, लेकिन अंदर किस तरीके से यात्रियों की सेहत और उनकी जान से खिलवाड़ करके जो इस तरीके से जो आपकी बसेस हैं वो दौड़ रही हैं, उसके बाद भी अधिकारियों की नींद अभी तक नहीं टूटी थी। कल जो लखनऊ में हादसा हुआ है उसके बाद प्रशासन थोड़ा जागा है और इस तरीके से चेकिंग अभियान चला रहा है। मौके पे क्या मिला वो आपके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।